अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम जेड प्लांट की कटिंग के ज़रिए ग्रो करेंगे। जेड प्लांट के बारे में तो आप सब जानते हैं कि एक सेकुलेंट प्लांट है और बहुत हार्डी प्लांट होता है। कुछ अर्से पहले मैंने जेड प्लांट की कुछ कटिंग काट के लगाई थी, इसलिए कि हम अक्सर अपने प्लांट की मुख्तलिफ़ कटिंग करते रहते हैं जब वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और एक ब्रांच हम जब लगाते हैं कहें उसको अपने घर में, तो इससे कितने ही प्लांट हम तैयार कर लेते हैं। और मेरे पास भी इसी तरह करते करते इतने सारे पॉट तैयार हो गए हैं। और फिर हम जो कटिंग करते हैं तो दोबारा से फिर उसकी कटिंग को लगा देते हैं। तो जब भी आप किसी भी प्लांट की कटिंग कीजिए तो आप उसको फेंकिए नहीं, बल्कि उस ब्रांच को जो आप कट करते हैं किसी भी जगह दबा दीजिए। या तो स्पेशली आप उसको बालू मिट्टी में, कोकोपीट में, या स्पेशली उसको कटिंग के ज़रिए ग्रो कर लें। या फिर आप फेंकने से पहले अच्छा है कि आप उसको किसी भी गमले में अपने किसी साइड में उसको लगा दीजिए। और वो कटिंग लग भी सकती है, और अगर लग जाएगी तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं लगी तो कोई बात नहीं है। तो मैंने अभी ये प्लांट की कटिंग की थी थोड़ी सी। ये कुछ मुझे बहुत ज़्यादा टेढ़ा लग रहा था, तो मैंने कहा चलिए इसको इस तरह से ग्रो करते हैं। एक प्लास्टिक के पॉट में था और आप देखें कि मैंने उसके ऊपर से ब्रांचेस कट कर दी। अभी कुछ टेढ़ा सा हो रहा है, मैं इसको बोनसाई पॉट में लगाऊंगी। तो पहले तो मुझे बोनसाई का शौक़ नहीं था, लेकिन अब मुझे बोनसाई का बहुत ज़्यादा शौक़ हो गया। तो इसलिए मैंने 3-4 प्लांट्स की बोनसाई तैयार कर रही हूँ। मैं आपको तो दिखाती भी रहती हूँ, जैसे कि इमली के प्लांट की, इसके अलावा खजूर की। और आज जो है मैंने अच्छा इसके बारे में बताऊं कि इसकी कटिंग लगाने का कोई भी ख़ास वक्त नहीं होता है। साल के किसी भी टाइम पे आप जेड प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। और ब्रांचेस कट करके फ़ौरन लगाने से कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रांच नहीं लग पाती है। लिहाजा जब भी आप इसकी या अडेनियम की या सकुलेंट किसी प्लांट की आप कटिंग लगाने लगें, तो आप उसको काट के 2 से 3 दिन आप किसी शेडी प्लेस में छोड़ दीजिए। ये भी मेरा 3 दिन से रखा हुआ है, आप देखिए। और नीचे एक स्कार सा बन जाता है। जब स्कार सा बन जाता है तो फंगस लगने का ख़तरा कम होता है। तो मैंने ये कुछ ब्रांचेस थी, तो मैं कहा चले मैं भी लगा रही हूँ। अगर आपको भी है कि आप भी लगाना चाहते हैं, तो आप भी इस तरह इसकी ब्रांचेस काट काट के छोटे छोटे पॉट्स में लगा दीजिए, क्योंकि ये बहुत आसानी से लग जाता है। और आप देखिए कि मैंने ये इस तरह की बॉटल में लगाया हुआ है। इस तरह की कई बॉटल्स हैं जिसमें इस तरह से जेड प्लांट लगा हुआ है, और नीचे जब ये नीचे की तरफ मूव करता है तो लगता भी बहुत प्यारा है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसके अंदर बालू मिट्टी ली है। आप कोकोपीट में भी लगा सकते हैं, आप परलाइट में भी लगा सकते हैं, जो भी अच्छा वेल ड्रेन मटेरियल हो आप उसमें लगाइए। और लेकिन उसमें कोई भी गोबर की खाद या कोई भी चीज़ ऐड नहीं कीजिएगा। तो हमने करना ये है कि आप कोई सी भी ब्रांच ले सकते हैं। इतनी बड़ी ब्रांच भी इसकी लग जाती है जेड प्लांट की, और छोटी से छोटी ब्रांच भी लग जाती है। और मोटी ब्रांच जो है, अच्छा अगर बोनसाई बनाना आप चाहते हैं तो उसके लिए मोटी ब्रांच लीजिएगा। और अगर आपने बिल्कुल स्ट्रेट बोनसाई बनाना है, सीधा वाला, तो ऊपर से आप कट नहीं कीजिएगा। लेकिन ये जो मेरा कट किया हुआ है, इससे साइड साइड से ब्रांचेस निकलेंगी। और अगर कट नहीं करते तो बिल्कुल सीधा ऐसा प्लांट बढ़ता है, फिर ऊपर जाके आप कट करते हैं तो बहुत सारी मतलब उसमें ब्रांचेस बन जाती हैं। छोटा सा प्यारा सा वो बोनसाई बन जाता है। तो इसमें करना यही है कि मैंने देखें इसको 3 दिन से रखा हुआ था। अभी बालू मिट्टी है, बहुत अच्छी वेल ड्रेन है। अब इसके अंदर देखिए ऐसे करके इसके अंदर आपने लगाना है सबको। और नीचे की जो भी वो हो नीचे यानी लीव वगैरह, वो आप इसको निकाल दीजिएगा। अब इसके नीचे लीव नहीं है, इसलिए कि फिर जो है वो ख़राब होने का ख़तरा होता है हमारी कटिंग को। करने के बाद आप इसको ऐसे हल्का हल्का सा दबा दीजिए। अच्छा छोटी सी छोटी कटिंग लग जाती है, तो खैर बहुत छोटी है। चले इसको भी मैं लगा देती हूँ, लेकिन इतनी छोटी ज़रा सी प्रॉब्लम करती है। और एक ये कटिंग है, ये थोड़ी बड़ी है, तो मैं बड़ी ही इस दफ़ा ट्राई कर रही हूँ, इसलिए कि काफ़ी लंबी लंबी सी ब्रांचेस की थी। मैं इसको काट नहीं रही हूँ, मैं इसको ऐसे ही लगा रही हूँ। और ये भी है, तो आप भी इसी तरीके से अगर आपके पास प्लांट्स हैं तो आप किसी भी प्लांट में आप बहुत आसानी से पॉट में इसको लगाइए। अच्छा ये देखिए नीचे तक जा रहा है, इसको थोड़ा सा इतना डालेंगे, ज़्यादा ना डालेंगे इसको हम, ताकि ये ऐसे हो जाए। और भी हैं 1-2 ब्रांचेस, और इसको भी ऐसे लगाएंगे, ऐसे करके। और ये लगाने के बाद हमें इसको शेडी प्लेस में रख देना है। और पानी का ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा पानी डालना है। पहली दफ़ा में आप अच्छे से पानी डाल दीजिए, उसके बाद बहुत सारा पानी नहीं डालिएगा, इसलिए कि बहुत ज़्यादा पानी डालने से भी इसके रूट जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं। मतलब फंगस लग जाता है इसके अंदर। रूट्स तो निकलेंगे अभी, इसमें फंगस लग जाता है, तो फंगस नहीं लगना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, चलिए ये देखें कुछ ज़्यादा आ रही हैं, इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। रुकिए मैं कट कर देती हूँ। अब ये जो हो गया ना, ये हम लगाएंगे।
बस इस तरह से पॉट तैयार हो जाएगा हमारा एक अच्छा सा। इस तरह से किसी भी पॉट में आप लगा के बहुत सारे, और फिर उसको बाद में सेपरेट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं होता है। चलिए लास्ट वाला भी लगा दूँ मैं ऐसे करके। बस अब मैं इसको शेडी प्लेट में रखूँगी, और जब ये इसमें लीव्स निकलना शुरू हो जाएंगे तो फिर मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता धूप में लेकर आऊँगी। अभी तो मैं इसको, और सर्दियों की धूप में तो इसको बहुत अच्छा लगता है इसको सर्दियों की धूप में रहना। गर्मियों में ये प्लांट ज़रा सा मसला क्रिएट करता है, और थोड़े से इसके लीव्स जो हैं वो छोटे भी हो जाते हैं। अगर इसको पार्शियल शेड में रखते हैं तो जेट प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। बस अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इतना पानी कि ये अच्छी तरह हो जाए। उसके बाद बार बार पानी नहीं डालेंगे, और फिर मैं आपको इसकी अपडेट दूँगी जब ये इसमें लग जाएगा। और ये भी देखिए लगा था ना, ये देखिए अब ये लग चुका है सारा। देखिए 15 दिन हो चुके हैं इसको, और उसमें कितनी अच्छी तरीके से लग के आई है। उसके बाद इसको हम जहाँ चाहेंगे वहाँ हम इसको लगा लेंगे। तो बहुत आसान है लगाना, और इसको तो इस टाइम पे भी आप लगा सकते हैं, हालांकि बहुत गर्मी है। बस आप ये पानी में डाल लिया है, अब मैं इसको रख दूँगी। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।